बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ काले चने के चाट, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के। काले चने वैसे ही बहुत हेल्दी होते हैं, तो इसकी हम बनाएंगे चाट जो बहुत ही मज़ेदार और चटपटा किस्म का होगा। तो ये ज़बरदस्त किस्म का चाट मैं बनाऊंगी, थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन जायके में बहुत ही लाजवाब होगा। तो अगर ये ज़बरदस्त किस्म का चाट आप भी बनाना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप भी ये हेल्दी चाट अपनी फैमिली के लिए बना सकें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक छोटा सा क्यूट सा पैन चढ़ाया है मीडियम आंच पर, और इसके अंदर मैंने डाला 2 खाने के चम्मच ऑयल, और इसके साथ मैं डाल रही हूँ प्याज जो मैंने बारीक बारीक अच्छे से चॉप किया हुआ है। मीडियम साइज़ का एक मैंने प्याज लिया और उसका हाफ प्याज जो है वो इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक अच्छे से चॉप करके डालना है। हाफ प्याज ही काफ़ी, या फिर एक छोटा सा प्याज ले लें, उसको आपने इस तरह चॉप करके डालना है। अब हम क्या करेंगे, मीडियम आंच पे इसको हल्का सा सौटे करेंगे। हमें प्याज में कोई कलर नहीं चाहिए, बस इतना ही हम सौटे करेंगे कि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाए। तो हम इसको अच्छे से सौटे कर लेते हैं। तो ये देखें प्याज नरम हो गए हैं, इतना ही चाहिए था, ना कोई कलर आया है ना कुछ, लेकिन प्याज जो है वो नरम हो चुके हैं, क्रंचीपन ख़त्म हो गया है। बस इतना ही हमें करना था। तकरीबन 2 मिनट मैंने सौटे किया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर काले चने डालूंगी। काले चने में 1 कप लिया है, जिसको मैंने अच्छे से कुकर में कुक किया हुआ है। देखें बेहतरीन से गले हुए चने हैं, इसको अच्छे से आपने गलाना है, सिर्फ पकाना नहीं, बेहतरीन सा गला के फिर डालना है। तो ये देखें चने मैंने डाल दिया प्याज के अंदर, और इसको अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको भूनूंगी प्याज के साथ, ताकि प्याज और चने अच्छे से यकजां हो जाए। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चनों को अच्छे से गलाना है। अगर चने गले हुए नहीं होंगे तो आपका चाट मज़े का नहीं बनेगा। तो इसलिए आप क्या करें, पहले इसको 1-2 घंटे भिगो दें, उसके बाद कुकर में नमक डाल के इसको अच्छे से आप पकाएं। 1 चाय का चम्मच नमक डाल के आप कुकर में इसको अच्छे से गला देंगे तो आपके बेहतरीन से चने रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको मैंने मीडियम आंच पर अच्छे से प्याज के साथ भून लिया है। तो देखिए अब ऑयल अलग होना शुरू हो गया, ये बेहतरीन सा भुन गया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ मसाले जो इस तरह हैं। धनिया और ज़ीरा जो है वो 1-1 चाय का चम्मच लेके मैंने तवे पे भून लिया था। भून के इसको मैंने कूट दिया है। कूटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और धनिया हम डालेंगे इसके अंदर। ये आपने ज़रूर करना है, हल्का सा इसको भून लीजिएगा, रोस्ट कर लीजिएगा तवे के ऊपर, और इसे कूट लीजिएगा। तो ये बेहतरीन सा इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है, वो डाल दिया। और उसके साथ मैंने आधे चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो कुटी हुई मिर्चें आप उसकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं, 1 चाय का चम्मच डाल दें। तो इसको मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए और भूनूंगी, ताकि तमाम तर ये जो अभी हमने मसाले डाले हैं इसके अंदर रच बस जाए, और इसका खुशबू और जायका बेहतरीन सा चने के अंदर बेहतरीन से आना शुरू हो जाए, और कुटी हुई मिर्चें भी थोड़ी सी कुक हो जाए, ताकि जब हम खाएं तो कच्ची कुटी हुई मिर्चों से सीना जलने का बड़ा इशू होता है, तो वो भी नहीं होगा। तो मसाला भी अच्छे से पक जाएगा और बेहतरीन सा मसाले का टेस्ट चने के अंदर यकजां हो जाएगा। तो ये बेहतरीन सा अभी रेडी हो गया। 2 मिनट मैंने भूना है, ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया। तो इसको मैं उतारती हूँ, उतार के ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। नमक मैंने नहीं डाला, नमक जो है वो चने बॉईल करते हुए मैंने 1 चम्मच डाला था, तो इसमें नमक बेहतरीन सा है। तो आपने भी चने बॉईल करते हुए 1 चाय का चम्मच नमक डालना है। तो ये देखें चने बेहतरीन से ठंडे हो गए हैं, मैंने इस बॉल में शिफ्ट कर दिया है। तो आपने चने बेहतरीन से ठंडा करना है, ठंडा करके ही डालना है, क्योंकि हमने ऊपर वेजिटेबल डालने हैं, तो चनों का ठंडा होना ज़रूरी है। तो चने ठंडे हो गए। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर प्याज डालूँगी। प्याज मैंने मीडियम साइज़ का एक लिया था, हाफ़ मैंने पहले डाल दिया था और हाफ़ ये है, उसको मैंने चॉप करके डाला था। ये मैंने नॉर्मल से काट के डाले हैं, जैसे चाट में आपको प्याज पसंद है उसी तरह आप प्याज डालें। तो मैं ये आधा इसमें डाल देती हूँ। अब इसके अंदर मैं आलू डालूंगी। आलू मैंने एक मीडियम साइज़ का लेके इसे बॉईल करके इस तरह चॉप करके डाल रही हूँ। आप भी अगर आपको आलू पसंद है तो आप डालें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, 2 अदद बारीक बारीक कटे हुए, ये मैंने डाल दिया, और साथ 2 खाने के चम्मच धनिया है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया, ये मैं डाल देती हूँ। और इसके साथ मैं डालूंगी इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच नमक। तो ये दोनों हम डाल देते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल अगर आपको और कोई भी पसंद है तो आप डाल सकते हैं इसके अलावा भी। इसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें इमली की चटनी। इमली की चटनी मैं 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। इमली की चटनी मैंने लोबिया की चाट और कचालू पेड़े में बनाना सिखाया है, आप उधर से देख लें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनती है।
तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसमें से ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके साथ मैं इसमें 2 खाने के चम्मच ग्रीन चटनी डालूँगी। ग्रीन चटनी में मैंने लिया था धनिया आधी कड्डी, हरी मिर्चें 3 अदद, लहसुन के 2 जवे, इसको डाल के मैंने अच्छे से इसको पीस लिया था। तो ये ज़बरदस्त किस्म की चटपटी सी ग्रीन चटनी हम इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच और इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। तमाम चीज़ें मैंने डाल चुकी हूँ, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप वेजिटेबल अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और ग्रीन चटनी और इमली की चटनी भी मिकदार आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाट मसाला भी मेरे चैनल पे मौजूद है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का चाट मसाला घर का बना हुआ है। आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इनका लिंक दे दूँगी दोनों का, चाट मसाले का भी और इमली की चटनी का भी, तो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। तो ये देखें, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये बेहतरीन सा चाट जो बहुत ज़बरदस्त और झटपट तैयार होने वाला लेकिन बहुत हेल्दी और मज़ेदार किस्म का चाट रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये देखें कितना लाजवाब लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसके ऊपर चाट के ऊपर मैंने थोड़ा सा टमाटर, धनिया और आलू जो मैंने बचा के रखे थे प्याज डाला है और इसके ऊपर मैंने लेमन भी काट के रख दिए हैं। इसके ऊपर लेमन निचोड़ें तो ये और भी मज़ेदार और चटपटा सा हो जाता है। आप देखें कितना बेहतरीन लग रहा है, हर चीज़ कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जो हमने प्याज इसमें फ्राई करके मसाले डाले थे उसका बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन खाने में बहुत ही डिफरेंट किस्म का टेस्ट आता है। यही इस चाट की बहुत ही मज़ेदार सी बात है, खाने में बहुत ही बेहतरीन है। इसमें जो हमने हल्का से प्याज के साथ फ्राई करके इसमें मसाले डाले थे उसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आ रहा है, लेकिन खाने वाले को कभी भी नहीं पता चलेगा कि इसको आपने प्याज के साथ सोटे करके फिर डाला है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये चाट बनता है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। काले चने तो वैसे ही बहुत हेल्दी और ज़बरदस्त होते हैं और अगर चाट के फॉर्म में आप खाएं तो मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इसके ऊपर आप लेमन निचोड़ें खाएं और भी मज़ेदार और ज़बरदस्त हो जाता है। जो लोग चने ऐसे नहीं खाते हैं काले चने, तो वो इस तरह चाट बना के खाएं, हेल्दी का हेल्दी और मज़े का मज़ा। तो रमज़ान हो या फिर ईद हो या कोई भी त्यौहार हो, उसमें ये आपके दस्तरखान पे 4 चाँद लगा देगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। जिसको भी आप बना के खिलाएंगे आपको बहुत सारी तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।